सिंह राशि वालों, दुनिया करेगी आपको सलाम, क्योंकि वक्त बोलता है। तारीख नोट कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:48 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने की 4 तारीख तक अर्थात 4 फरवरी तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद पुनः मार्गी हो जाएंगे और फिर आगे चलकर 5 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में इनका ट्रांजिशन होगा। तो ऐसे में बृहस्पति का यह वक्र चाल आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए क्या परिणाम लेकर के आया है, किस प्रकार से दुनिया आपको सलाम करेगी, कहाँ कहाँ पर आपको लाभ मिलेंगे तो कहाँ कहाँ पर सावधानी बरतनी होगी, इन सभी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। इसलिए लास्ट तक बने रहिए कार्यक्रम में। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, जब चर्चा आती है देवगुरु बृहस्पति के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति न सिर्फ ज्ञान के कारक हैं बल्कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाई, सफलता, विवेक, समझदारी, इन चीज़ों के भी कारक हैं। और जहाँ गोचर करते हैं उससे ज़्यादा प्रभावी जहाँ इनकी दृष्टि होती है वहाँ होते हैं। एक और बात, जब कोई ग्रह वक्र होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, चाहे फिर वह कोई भी ग्रह हो। हाँ, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्र नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्र होते हैं, तो इन चारों ग्रहों को छोड़ दीजिए और बाकी जितने ग्रह बचे वे कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात उसके पास परिणाम देने की क्षमता 3 गुना ज़्यादा अधिक होती है, चाहे फिर वह अच्छा हो या फिर खराब। अब देखिए, बृहस्पति कहाँ पर आपके लिए वक्र हुए हैं, यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए तो आपके 10th हाउस में, यानी कि आपके कर्म भाव में वक्र हुए हैं। अब बृहस्पति आपके लिए एक योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि यह आपके 5वें घर के स्वामी बनते हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि आपके 5वें घर में आती है और गौण राशि आपके 8वें स्थान में। अब बृहस्पति का आपके कर्म स्थान में वक्री होना, पहले तो यह अपने स्थान से षडाष्टक योग में है, लेकिन केंद्र त्रिकोण राजयोग का प्रभाव भी 3 गुना अधिक आपको देखने को मिलेगा। फलतः करियर को लेकर के बृहस्पति का यह वक्र चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, अगर कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वह प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपका प्रदर्शन दमदार रहेगा, जिससे न सिर्फ सहकर्मी प्रभावित होंगे बल्कि आपके बॉस, उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी भी आपसे प्रभावित होंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार की कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, चाहे फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में। सिर्फ इतना ही नहीं, व्यापारियों के लिए भी बृहस्पति के इस वक्र चाल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। चाहे फिर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं, बृहस्पति उत्तरोत्तर आपको सफलता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा बृहस्पति का यह वक्री चाल खास करके आपके सामाजिक वैल्यू को बढ़ाने का कार्य करेगा। यूँ समझ लीजिए, समाज में लोग आपको सलाम करेंगे और कुछ ऐसे भी कार्य, सामाजिक कार्य इस समयावधि में पूरे होने वाले हैं जिनमें आप अहम भूमिका निभाएंगे। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, बृहस्पति का यह वक्र चाल आपके जीवन की रूपरेखा को बदलने के लिए प्रभावी होगा। देखिए, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। तो 10वें घर में है तो इनकी 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर, 7वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान और 9वीं दृष्टि आपके 6ठ स्थान पर जा रही है। तो 5वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल को एक तरफ जहां बेहतर बनाने का कार्य करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी वाणी को प्रभावशाली बना करके आपको हर किसी के लिए केंद्र बिंदु बना देगी। जी हाँ, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा, उनका ध्यान केंद्रित होगा। धन संचयन को लेकर के अगर कहीं कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर हो जाएगी। यूँ समझ लीजिए, धन का आगमन भी बेहतर तरीके से होगा और धन का संचयन भी इस समयावधि में बेहतर तरीके से होने वाला है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपकी भौतिक सुख संपदा, चाहे फिर वह भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनमें वृद्धि करेगी। माता के साथ तालमेल को बेहतर बनाएगी और उनके स्वास्थ्य में सुधार करेगी।
नौवीं दृष्टि आपको रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से छुटकारा दिलाएगी। जी हाँ, आपके जो शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी, इस समय आपके सामने पस्त हो जाएंगे, उनके चारों खाने चित हो जाएंगे और आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वहाँ से भी बृहस्पति आपको बाहर निकालते हुए नजर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके ऊपर कर्जा है, लोन, जिसके चलते आप परेशान हैं, तो वहाँ से भी आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे, यानी कि धन का आगमन बेहतर तरीके से होगा, जिससे आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। और वह सभी जातक जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं, उनके लिए भी बृहस्पति का यह वक्र चाल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। संतान को लेकर के अगर कहीं कोई समस्या थी, वह समस्या दूर हो जाएगी। हालांकि प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत नोक झोंक, तालमेल में कमी देखने को मिलेगी। बाकी बृहस्पति का यह वक्र चाल आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। इसके बावजूद इस समय को और बेहतर बनाने के लिए पहले तो अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार के दिन से प्रारंभ कीजिए और लगातार आने वाले 5 फरवरी 2025 तक लगाइए। हो सके तो गाय की सेवा कीजिए, खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।